डायमंड बनाने के लिए साइंटिस्ट ने यूज़ किया है स्कॉच टेप, यानी जो आप नॉर्मल टेप यूज़ करते हैं उसका। अब ये कैसे हुआ है थोड़ा देख लेते हैं साइंस के बारे में। स्कॉच टेप सबसे पहले याद रखिएगा किसने डिस्कवर करी थी, इन्वेंट की थी, रिचर्ड ड्रू ने इन्वेंट करी थी, 1930 में इन्वेंट की थी। और वो तो सिंपली बस अपने गिफ्ट्स को पैक करना चाह रहे थे, लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसका यूज़ करके पतली पतली डायमंड की फिल्म्स जिसकी विड्थ 5 सेंटीमीटर तक की हो और थिकनेस 1 माइक्रोमीटर से कम की हो, उसको इन्होंने इजाद किया है इस टेप से। तो ये कैसे हुआ है देखते हैं। एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिंग, जिन्होंने मतलब गलती से इस चीज़ को देखा कि डायमंड की एक शीट जो थी वो चिपक गई थी, हल्का सा डायमंड की लेयर चिपक गई थी स्कॉच टेप पे। तो उसके बाद उन्होंने कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलके इस चीज़ को कैसे इन्वेंट किया, तो कुछ नैनो साइज डायमंड्स को इन्होंने स्मॉल सिलिकॉन वेफर पे रखा और उस पर मीथेन गैस को ब्लो किया बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो उससे एक थिन डायमंड शीट बन गई। अब दिक्कत ये थी कि ये सिलिकॉन के वेफर पे थी, इसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि उसको साइड से पहले कट किया ताकि उसकी एज जो है डायमंड की थोड़ी सी एक्सपोज हो जाए। और उसके बाद में फिर वही स्कॉच टेप का यूज़ करके जैसे ही इस लेयर को पील किया, तो पील करने के साथ में जो पतली लेयर डायमंड की थी वो भी उसके साथ में आ गई, और इस डायमंड की लेयर को उन्होंने फिर डिसॉल्व कर दिया केमिकल सोल्यूशन में, जिससे एक फ्री स्टैंडिंग अल्ट्रा थिन डायमंड फिल्म इनको मिल गई है। अब ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है, ये याद रखना है। इस टेप का इसी तरीके से यूज़ किया गया है ऐसे पतले मटेरियल्स जैसे ग्राफीन बनाने के लिए भी। ग्राफीन क्या होता है आपको पता है, एक पतली ग्रेफाइट की शीट होती है जो कि सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स की बनी होती है। तो ये क्यों बनाया गया है, इसकी काफ़ी ऑब्वियस ही बात है, कोई एप्लीकेशन है इसीलिए बनाया गया है। तो डायमंड शीट जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा पतली है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो इनको आप एचिंग टेक्निक्स में यूज़ कर सकते हो टू प्रोड्यूस सिलिकॉन चिप्स, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हैं। अब आप लोग बोलोगे कि डायमंड को अलग करने का फ़ायदा क्या है, तो डायमंड की कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो वो बहुत अच्छा इंसुलेटर है, पर इसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने देता है विदाउट रेजिस्टेंस, यानी कि इनको आप डायमंड की इस लेयर को डायमंड चिप्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि अभी कन्वेंशनली हम क्या यूज़ करते हैं, सिलिकॉन चिप्स यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे आप डायमंड चिप्स यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन के लिए। तो ये कहा जा रहा है साइंटिस्ट द्वारा कि ये काफ़ी इस तरीके का जो एक्सफोलिएशन मेथड है, इससे कई तरीके की डिवाइस डिज़ाइन की जा सकती हैं, और इट वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल इन ऑफरिंग ग्रेटर कंट्रोल इन हाई एंड क्वांटम डिवाइसेस दैट यूज डायमंड्स एज सेंसर्स। तो ऐसे क्वांटम डिवाइसेस जहाँ पे डायमंड का यूज होता है एज सेंसर्स, वहाँ पे खास इसको यूज किया जा सकता है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नया एक पूरा मटेरियल बन गया एक तरीके से। सो टेल मी हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।